नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं ये राजनीतिक चर्चा नहीं है। अगर उसमें से राजनीति की कहीं से आपको गंध आ जाए तो मुद्दा अलग है। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं क्योंकि देश के निवेशकों के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा है, इसका मंथन किया है, तो मैंने अपने नुकसान को काफी हद तक काबू कर लिया। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूं ये राष्ट्रहित में है कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा युवाओं का वर्ग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और करीब करीब 8-9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके अपने अकाउंट्स हैं और जो शेयर मार्केट में नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये उनकी मजबूरी भी है। भाई, मजबूरी इसलिए है कि इंटरेस्ट रेट इतने कम है फिक्स डिपॉजिट में और बॉन्ड्स में कि अगर 6-7% के रिटर्न के लिए वो फिक्स डिपॉजिट बैंक में मान लीजिए पैसा डालते हैं और इन्फ्लेशन भी 6-7% का है, तो कीमत तो जीरो की जीरो रहती है। क्योंकि 6% 100 रुपए का 106 रुपए हुआ और जो पिछले साल आप 100 रुपए की चीज खरीदते थे अब 106 की खरीद रहे हैं, तो आपके घर में तो इनकम आई नहीं। जितना इन्फ्लेशन उतना ही आपको रिटर्न मिला। तो लोगों ने इस बात को समझा और उन्होंने ये समझा कि भाई बैंक के फिक्स डिपॉजिट या जो एक प्रकार की रेगुलर इनकम स्कीम्स होती हैं उसमें पैसा लगाने के बजाय शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। अच्छा, शेयर मार्केट में ये भी सिद्धांत बहुत ज्यादा प्रतिपादित हुआ। उसमें यह हुआ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप 10, 15, 20 साल तक पैसा लगाते हैं तो आपको 12% का कंपाउंड रिटर्न मिल जाता है। तो हम लोग भी क्योंकि इसी क्षेत्र में शिक्षा देते रहे, शेयर मार्केट पढ़ाते रहे, तो हमने भी जो पास्ट रिकॉर्ड्स को देखा, हमने देखा कि चाहे 2007-8 का जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था, जो अमेरिका के अंदर सबप्राइम क्राइसिस आई थी और उसका पूरे विश्व के शेयर मार्केट में इतना भीषण प्रभाव पड़ा था कि मार्केट 50% क्रैश कर गया था। लेकिन वो तुरंत उबरा और उसके बाद वो पहले की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया। इसके बाद आप जानते हैं कोविड पीरियड में मार्केट बहुत नीचे गिरा था। हर्षद मेहता के पीरियड में मार्केट बहुत बढ़ा था, गिरा था, फिर बढ़ के वहीं पहुंच गया था। तो ये कहा गया कि भाई अगर लॉन्ग टर्म में 20, 25, 30 साल के लिए आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 12-13% का रिटर्न मिल जाएगा। जो बैंक में अगर 6% मिलता है और वहां 12% मिलता है तो डबल का रिटर्न मिलेगा। तो इससे आकर्षित होके देश के एक बहुत बड़े वर्ग ने आज के तारीख में भारतवर्ष में शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। अच्छा, जब ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो शेयर मार्केट के अंदर पैसा बहुत आ गया। अब मानी बात है कि कोई भी चीज, आप जानते ही अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि किसी भी चीज का दाम डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब अगर लोगों का पैसा शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा डाल देंगे और मार्केट में शेयर खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा और उतने बाजार में शेयर्स नहीं होंगे तो दाम बढ़ जाएंगे। और अगर पैसा विड्रॉ हो जाएगा, लोग निवेश करना बंद कर देंगे, शेयर उतने के उतने हैं तो शेयर प्राइसेस क्रैश कर जाएंगे। यही होता है। नॉर्मली इन्वेस्टर जो है, कुछ ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मार्केट बढ़ने लगता है खरीदते हैं और जब मार्केट गिरने लगता है बेचते हैं, और जो अनजान लोग होते हैं वो जब मार्केट बढ़ता है तो खरीदते हैं, जब मार्केट गिर जाता है तो बेचते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो चाहे आप ट्रेडर हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से शेयर मार्केट में पैसा बनाते हैं या लेते हैं। अच्छा, जैसे आपको याद होगा जब पार्लियामेंट के इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था तो अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। अमित शाह जी ने कहा था कि शेयर खरीद लो और चुनाव के बाद शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से बढ़ेगा। अच्छा, लोगों ने शेयर खरीद लिए
और भरपूर मात्रा में खरीदे, तो जब खरीदेंगे तो शेयर मार्केट के प्राइसेस बढ़ गए, शेयर के प्राइसेस बढ़ गए। अच्छा, उसके बाद मार्केट जो रिजल्ट आया, उसके बाद मार्केट टूट गया 6-7%। अच्छा, टूट गया तो लोग के करोड़ों अरबों रुपए स्वाहा हो गए। अच्छा, उसमें घबराहट में जिन्होंने बेच दिया वो बर्बाद हो गए, फिर मार्केट जो है अपना ऊंचाई। तो ये जो तेजड़िए और मंदड़िए हैं, ये शेयर मार्केट में इसी प्रकार की सूचना फैला के और मार्केट के अंदर इस प्रकार की नॉइस क्रिएट करके छोटे निवेशकों को बर्बाद कर देते हैं। अच्छा, यही देखिएगा अब हुआ। अब ये हुआ कि अमेरिकन इलेक्शन हो रहा है, अमेरिकन इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या हैरिस जीतेंगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो पूंजीपतियों के फेवर की बात सोचते हैं। कमला हैरिस जीतेंगी तो वो समाजवादी हैं, उनकी विचारधारा थोड़ी समाजवादी भी है, तो अगर वो जीतेंगे तो शेयर मार्केट क्रैश करेगा। अच्छा, जब ये सूचना मिलनी शुरू हुई और ये फैलाना शुरू किया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद शेयर मार्केट तो डबल हो जाएगा, तो इसमें अब जो छोटा इन्वेस्टर था उसने सोचा ये तो बहुत बड़ा मौका मिल गया है पैसा कमाने का। उसने दनादन शेयर जो है, डोनाल्ड ट्रंप के जैसे जीतने की सूचना मिलने लगी, उसने शेयर खरीदने शुरू कर दिए। अच्छा, जो चालाक लोग थे, जो असली खेल को जानते थे, जो बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हुए थे, चाहे वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूशंस हों, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हों, जिनको शेयर मार्केट का प्रारूप का पता है, उन्होंने शेयर अपने बेचने शुरू कर दिए। अच्छा, जब बड़े बड़े लोगों ने तो शेयर बेचने शुरू कर दिए और छोटे छोटे निवेशकों ने शेयर खरीदने शुरू किए, तो पिछले 3 दिन का अगर आप बिहेवियर देखेंगे शेयर मार्केट का, तो आप ये देखेंगे कि पिछले 1 महीने में लगातार जो विदेशी निवेशक हैं वो बुरी तरह से शेयर बेच रहे हैं। करीब 1 लाख करोड़ के उन्होंने शेयर बेच दिए। अच्छा, 1 लाख करोड़ के शेयर्स करीब करीब भारतीय जो इन्वेस्टर्स हैं या आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, यूटीआई, एलआईसी, इस टाइप के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, भारतीय जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने शेयर 1 लाख करोड़ के खरीदे, और जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने 1 लाख करोड़ के बेचे। तो मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा। लेकिन जब पता चला, जब उसका विश्लेषण किया गया, जो होना था सबको पता था, बड़े लोगों को पता था, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद भी वो शेयर खरीद नहीं रहे थे। अच्छा, छोटे लोग इस मुगालते में आ गए कि शेयर मार्केट बढ़ जाएगा, मोदी जी के, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब हिंदुस्तानी इंडस्ट्री जो है वो बूम करेगी, फलाना होगा, ठिकाना होगा। तो उसके बाद जो है, अब जब 3 दिन के अगर आप बिहेवियर को देखें, तो उसके बाद लगातार पहले दिन तो मार्केट बढ़ा, उसके बाद लगातार गिरता चला जा रहा है। अच्छा, गिरता क्यों चला जा रहा है भाई? गिरता इसलिए चला जा रहा है, देखिए पहला लक्षण तो ये है, शेयर मार्केट में जो लोग पैसा डालते हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन लोग होते हैं? एक तो होते हैं विदेशी निवेशक, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो विदेश में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े उनके पास कॉर्पस हैं, लाखों करोड़ों अरबन बिलियंस ट्रिलियन डॉलर्स उनके पास हैं। वो पूरे विश्व के अंदर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भारत में भी लगाते हैं, चीन में भी लगाते हैं, दूसरे देशों में लगाते हैं। एक तो वो लोग हैं। अच्छा, दूसरा वर्ग एक बहुत बड़ा है जिसके पास भी बहुत ज्यादा पैसा है, वो इंडियन संस्थागत संस्थाएं, जैसे एसबीआई कैप हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फिर एलआईसी हो गया। एलआईसी के पास तो पैसा ही पैसा है, वो तो 1000-2000 करोड़ का सामान किसी भी समय शेयर में खरीद सकता है। तो इसके अलावा जो निवेशक हैं वो या तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, तो 2-4 हजार करोड़ का माल खरीदते बेचते हैं, या हमारे आपके जैसे छोटे निवेशक हैं जो 1000, 2000, 20,000, 50,000 का खरीद फरोख्त करते रहते हैं। तो ये नोट कीजिए कि जब विदेशी निवेशकों ने पिछले 1 महीने से लगातार बिकवाली कर रखी है, और डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद विदेशी निवेशकों को तो ये बात पता होनी चाहिए थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो उसका असर चीन के मार्केट पे क्या पड़ेगा, भारत के मार्केट पे क्या पड़ेगा, बाकी शेयर मार्केट पे क्या पड़ेगा। तो अगर विदेशी निवेशकों को, इंस्टीट्यूशंस को ये लगता कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की वजह से भारतीय शेयर मार्केट बूम करेगा, तो भारत के शेयर मार्केट में पिछले 3 दिनों से वो शेयर क्यों बेचते? उन्होंने पिछले 3 दिनों के अंदर भारत के शेयर मार्केट में पैसा दिया। इसका मतलब यह है, वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच के जो संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, वो बहुत अच्छे रहने वाले नहीं है, जो मैं 2-3 दिन से लगातार कह रहा हूं। उसका देखिए एक विशेष कारण यह है, और मैंने बाकी यूट्यूब चैनल्स को भी सुना, उनके विश्लेषण को भी सुना, ये भी सुना कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से जो 5 आईज हैं वो थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा
दूसरे कंट्रीज को इस टाइप के जो एसोसिएशंस होते हैं उनके पैसा देने के विरोधी हैं। और ये भी बहुत सर्वविदित है कि उनका पुतिन साहब से कुछ विशेष स्नेह है। पिछली बार भी उन्होंने जब राष्ट्रपति थे तो कुछ सूचनाएं लीक आउट कर दी थी, जिसे पुतिन साहब को कर दी थी या दूसरी जगह कर दी थी। तो ये लोग ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रुक जाएगा और इधर अरब कंट्रीज का और इजराइल का युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि वो कहेंगे भाई नथिंग डूइंग, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर, आप लोग आपस में निपटिए। और रूस या तो निपटा देगा यूक्रेन को, क्योंकि अभी तक यूक्रेन लड़ रहा था रूस से इसलिए क्योंकि अमेरिका उसका साथ दे रहा था और नाटो दे रहे थे। नाटो का हाथ अगर डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया तो यूक्रेन को रूस जो है पुतिन कुचल के रख देगा। और लेकिन अगर इजराइल का साथ देना अमेरिका ने छोड़ा तो जो अरब कंट्रीज हैं जिसमें सारे बड़े बड़े राष्ट्र उसके खिलाफ हो गए, ईरान उसके खिलाफ हो गया है, तो वहां पे इजराइल को लोग कुचल के रख देंगे। तो ये देखने की बात है। लेकिन एक चीज ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका की नीति, डोनाल्ड ट्रंप की नीति जो है वो ये है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट। अच्छा, जब उनका विचारधारा बड़ी संकुचित हो गई है अपने देश के लिए तो वो कहते हैं कि इंडिया ने जो टैरिफ्स लगा रखे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अगर ये कम नहीं करेंगे तो इंडिया से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर हम टैरिफ बढ़ा देंगे, जो रूस से आने वाले सामान है उस पर, चीन से आने वाले सामान है उस पर टैरिफ बढ़ा देंगे। तो अगर चीन से आने वाले सामान पे टैरिफ बढ़ा देंगे और भारत से आने वाले सामान पे टैरिफ बढ़ा देंगे तो भारत को तो नुकसान हो जाएगा। यही कारण है कि पहले दिन जब ये यूफोरिया था, जब लोगों को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगी और शेयर मार्केट बूम करेगा, उसके बावजूद शेयर मार्केट का लगातार गिरना वो दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का आना भारत के शेयर मार्केट और हमारे अर्थशास्त्र और आर्थिक स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी विचारधारा केवल ये है कि आज के तारीख में उनको, अच्छा फिर ये जो पन्नू का मामला है या कनाडा के अंदर जो निर्झर का मामला है, भाई देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि निर्झर वॉज ए कैनेडियन सिटीजन और पन्नू इज ए अमेरिकन सिटीजन। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का पूरा प्रचार प्रसार था वो ये था कि इंडिया, अमेरिकन सिटीजन फर्स्ट, ही हैज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द अमेरिकन सिटीजन। तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि अगर अमेरिकन सिटीजन है पन्नू, तो चाहे वो अगर टेररिस्ट भी है, मान लीजिए टेररिस्ट है, तो इंडियन गवर्नमेंट शुड अप्रोच अमेरिकन गवर्नमेंट टू टेल देम ये साहब हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है, इसको वहां स्यू कीजिए, हम ये सबूत पेश कर रहे हैं एंड ट्रीट हिम इन द एज पर लॉ। लेकिन अगर ये आरोप है कनाडा और अमेरिका के कि हमारे सिटीजन्स को आके यहाँ पे मारने का प्रयास होता है, सही है गलत मुझे नहीं पता है, और कोर्ट सम्मन इशू करता है, तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें बहुत ज्यादा अपने सिटीजन के खिलाफ जाके भारत का सपोर्ट करेगा। क्योंकि उनका जो उन्होंने वहां माहौल बनाया हुआ है वो ये है कि मेरे लिए अमेरिका की इकोनॉमी, अमेरिका के बॉर्डर्स और अमेरिका के सिटीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी कहिए आप, पन्नू जो है वो अमेरिकन सिटीजन है तो उसके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जैसे उन्होंने नीति बताई थी वैसा करने का प्रयास करेंगे। तो वी शुड हैंडल नाउ डोनाल्ड ट्रंप मोर केयरफुली बिकॉज बाइडेन वाज लिबरल। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं इस मामले में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, जैसे हम भी बहुत ज्यादा आज की तारीख में मोदी जी की सरकार में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो गए हैं, हम भी बाकियों को घुसपैठिया कहते हैं, उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि वहां लाखों लोग जो आते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उनको भी घुसपैठिया कहते हैं, जैसे घुसपैठिया कहते हैं वो घुसपैठिया कहते हैं। तो बेसिकली जो इंडिकेटर मिल रहा है शेयर मार्केट के माध्यम से, मैं निवेशकों को, ये बात सही है कि मैं सेबी का कोई अप्रूव्ड कंसल्टेंट नहीं हूं तो मैं कोई राय आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कोई टिप नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं केवल आपसे कह रहा हूं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और हमारे शेयर मार्केट में बेच रहे हैं और हमारे यहां से निकल के पैसा चीन जा रहा है, इसका माने जो अमेरिकन इन्वेस्टर है वो चीन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है, उनकी इकोनॉमी पे उसको बहुत ज्यादा विश्वास हो रहा है और हमारी इकोनॉमी पे उसका विश्वास घट रहा है। तो इसलिए मैं भारतीय निवेशक, क्योंकि इसमें यंग लोग हैं जो अभी नया नया पैसा कमाना शुरू किया है, अभी तक उन्होंने पिछले 3-4 साल में बहुत ज्यादा पैसा कमाया है, बहुत ज्यादा उनका पैसा न डूबे, इसलिए कृपा करके पैसा लगाने से पहले आप जो है पूरे शेयर मार्केट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका जो बिहेवियर है, इंडियन इंस्टीट्यूशन द्वारा खरीद और विदेशी निवेशकों द्वारा जो बेचने की लगातार सतत परंपरा चल रही है, इसका अध्ययन करते रहें और ये देखते रहें जिस दिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भारत के शेयर मार्केट में खरीदारी शुरू करेंगे उस दिन सही में बॉटम बनेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। जब तक अमेरिकन मार्केट बेच रहा है
और जब तक इंडियन इंस्टीट्यूशन इसलिए खरीद पा रहे हैं कि हम आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से हर महीने शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड के और इंडियन इंस्टीट्यूशन के पास इतना पैसा है कि वो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं उसकी बराबरी करके शेयर मार्केट को गिरने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन खरीदना शुरू करेंगे मार्केट बढ़ेगा, या जिस दिन इंडियन इंस्टीट्यूशन खरीदना बंद कर देंगे उस दिन मार्केट बुरी तरह से गिरेगा। तो बिहेवियर को देखते रहिए जिससे आपका धन का नुकसान न हो। मेरा काम राय देना था, बाकी अपने हिसाब से अध्ययन करके शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। किसी के राय पर या किसी के बहकावे में आके अपना पैसा मत डुबाइए, क्योंकि बुढ़ापे में आपको आपकी औलाद और आपका पैसा, कमाया हुआ पैसा ही साथ देगा। इसलिए पैसे को उसी प्रकार से ट्रीट कीजिए जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पे डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सब के लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।